पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय उसके 19 और 20 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और जो तुम में बसा हो परमेश्वर की ओर से क्या क्या है, मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह के लहू दाम देकर हम क्या किए गए, मोल लिए गए, खरीद लिए गए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम इस बातों को जाने कि हम परमेश्वर का मंदिर है, और बाइबल बताती है हम अपने नहीं है। हालेलुया। हम पहले संसार और शैतान के वश में थे, शैतान के हाथ में चले गए थे, लेकिन हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं यीशु है। हालेलुया। लेकिन शैतान ने हमको उसके हाथों से छीन लिया था, लेकिन प्रभु ने वापिस अपने लहू का दाम देकर हमको क्या कर लिया, खरीद लिया। और बाइबल बताती है हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। हम किसके हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम सोचते हैं कि हालेलुया मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, जो कुछ है सब मेरा 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 बोलते हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी हमारा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमारा गाड़ी घोड़ा कपड़े लत्ते उसको छोड़ो, हमारा खुद का भी जीवन हमारा नहीं है। ये हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ दान है, जिसको प्रभु ने अपने लहू से क्या किया है, खरीदा हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, एक वचन और पढ़िए, एक वचन में और लिखा है कि हम किसके हैं। यशायाह 43 अध्याय के पहले वचन में देखिए, यशायाह 43 अध्याय के पहले वचन। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया हालेलुया। देखिए लिखा है, हे इस्राएल, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है। हालेलुया। आपका और मेरा सृजनहार कौन है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हम किसके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हमारा बनाने वाला जो हमारा सृष्टिकर्ता यीशु है, हम उसके हैं, हम प्रभु के हैं। ये हमारा जीवन हमारा नहीं है, परंतु प्रभु का है। हालेलुया। प्रभु ने इसको बनाया है। हालेलुया हालेलुया। और किस लिए बनाया, देखिए इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, किस लिए बनाया, किस लिए प्रभु हमको खरीदा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, और हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए क्या किए गए हैं, सृजे गए। हालेलुया हालेलुया। हम मसीह यीशु में भले काम करने के लिए सृजे गए हैं, भले भलाई करने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है, बनाया है। हालेलुया हालेलुया। हमको लहू का दाम देकर खरीदा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने एक एक बूंद लहू बहा दिया गया, बहाया। क्यों, क्योंकि हम पहले जाने कि हम प्रभु यीशु के हैं। दूसरा बात, प्रभु हम किस बातों को बताना चाहता है कि हम भले काम करने के लिए क्या किए गए। जब हम बुराई कर रहे थे, पाप में, बेविचार में, गंदे काम में, लुचपन में, जब अपने समय को बिता रहे थे, हालेलुया, तो प्रभु ने अपना लहू का दाम देकर हमको खरीद लिया, क्योंकि प्रभु ने हमको भले काम करने के लिए बनाया है, बुरे काम करने के लिए नहीं। हालेलुया। जब देखा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर के मनुष्यों का बुराई क्या हो चुका है, बढ़ गया है, लोग अपनी मन इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, कोई हालेलुया दूसरे के हित की चिंता करने वाला नहीं है, कोई समझदार, कोई बुद्धिमान नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु की पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया हालेलुया। और हमारे लिए उसने मालूम है 39 कोड़े दर्द का मार को सहा, दर दर पीड़ाओं को झेला, क्रूस की मृत्यु को झेल लिया, अपने एक एक बूंद लहू को बहा दिया, ताकि वो उस लहू के द्वारा हमको खरीद ले। और इसलिए खरीदे ताकि हम बुरे काम नहीं परंतु भले काम करने लगे।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बनाए गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। इसलिए देखे कि हम इस जीवन को हम भलाई में गुजार रहे हैं कि बुराई में जीवन को गुजार रहे हैं। प्रभु ने हमको दान देकर खरीदा, लहू का दान देकर खरीदा, इसलिए नहीं कि हम पाप में, हालेलुया, गंदे काम में अपने जीवन को व्यतीत करें। किसी का झूठ बोलने में हम, हालेलुया, अपने समय को व्यतीत करें, हालेलुया, बुराई करने में, निंदा करने में, लुचपन में अपने समय को गुजारने के लिए प्रभु ने हमको नहीं खरीदा है। हालेलुया। हम बेकार टाइम पास में अपना समय को गुजार देते, इसलिए प्रभु ने हमको नहीं खरीदा है। परंतु प्रभु ने हमको भले काम करने के लिए क्या किया? प्रभु चाहता है कि हम भलाई का काम करें। क्या है भला काम? एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, एक धनवान व्यक्ति, और कहता है कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जा आज्ञाओं को क्या कर, माना कर। मतलब भला काम के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा भलाई का काम। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा भलाई का काम है। इसीलिए बोला कि जा आज्ञाओं को क्या कर, माना क्या। वो पूछा भला काम करने के अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? प्रभु ने बोला आज्ञाओं को माना कर। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा भलाई का काम है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, हम अपनी जबान को लगाम नहीं लगा सकते, हम अपने पाप को छोड़ नहीं सकते, तो हम अपने जीवन में कोई भलाई काम नहीं कर सकते। हालेलुया। पाप और बुराई को छोड़ देना और प्रभु के रास्ते में चलना ही सबसे बड़ा क्या है? भलाई का काम है। हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने इसी भले काम करने के लिए सृजा। हालेलुया। 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 हम परमेश्वर की उपस्थिति में भलाई का काम करें, प्रार्थना में जीवन जिए, संगति में जाएं, वचनों को सुने, वचनों को सीखे और प्रभु की आज्ञाओं का क्या करें? पालन करें। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए आंसू बहाएं, एक दूसरे के लिए उपवास करें, एक दूसरे के लिए लोए, एक दूसरे को जाकर सुसमाचार सुनाएं। ये है परमेश्वर की भलाई का काम। बाइबल बताती है कोई व्यक्ति अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी क्या करे? चिंता करे। हालेलुया। लोग बुराई को नहीं परंतु भलाई के लिए तैयार हो जाए, भलाई के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन से ऐसा चाहता है। हालेलुया। 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 इसलिए देखो फिलिपियों की पत्री उसके 1 अध्याय और उसका 20 वचन में क्या लिखा है? मैं तो यदि हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ, पौलुस देखो कहता है, मैं तो यह हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, किसी बात में मैं लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण, मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही। और वो कहता है कि मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही, क्योंकि मैं मेरा नहीं, मेरा जीवन किसका हो चुका है? प्रभु का हो चुका है। हाँ, वैसे ही अब भी हो, और वैसे ही आप भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखो क्या कर रहा है? मसीह की बड़ाई मेरे जीवन से होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। कोई परमेश्वर के नाम की निंदा न करे, परंतु मेरे बारे में लोग सुने तो वो भला व्यक्ति है, भला काम करने वाला है, प्रभु के भय मानने वाला है। इस बातों को लोग जाने, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। ये बातों को पौलुस बोल रहा है। इसीलिए आगे भी कह रहा है कि जीवित रहना तो मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं जीवित रहूंगा तो केवल मसीह में जीवित रहूंगा, भलाई काम करते हुए जीवित रहूंगा, और मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए क्या है? लाभ की बात। हालेलुया। इसलिए हम देखें क्या आज हम भलाई का काम कर रहे हैं? क्या आज हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं? क्या आज हमने निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, दूसरे के विरोध में बातें करना छोड़ा है? मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। हालेलुया। फिर मैं आज जल्दी समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसके 28 वचन पढ़िएगा। इससे अचंभा मत करो कि वह समय आता है। 29
जिन्होंने भलाई की है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान हाँ? के लिए जी उठेंगे। याद रखे, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर जो इस बात को जान लेता है कि मैं भले काम करने के लिए सृजा गया हूँ, अब जो इंसान इस पृथ्वी पर भलाई का काम करता है, मतलब प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, हालेलुया, तो बाइबल बताती है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या होगा। यदि आज आप भला काम करके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके यदि आज हम मर जाएं, तो एक दिन जब प्रभु बादलों पर आएगा ना, आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या होंगे, जी उठेंगे। जीवन, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या होंगे, जी उठेंगे। आज हमारे लिए मसीह में मर जाना हमारे लिए कोई दुख और शोक की बात नहीं है, यदि हम भला काम करने वाले हैं तो। क्यों, जब हमारा प्रभु आएगा हमको लेने के लिए, ये मरणहार देह को फिर से क्या करेगा, जिलाएगा। और मालूम है, जो लोग भलाई किया है, हालेलुया, इसकी मरणहार देह को जिला करके उसको, हालेलुया, अनंत जीवन के लिए क्या करेगा, जिलाएगा। इसलिए लिखा है जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या होगा, जी उठेगा। आप और मुझे प्रभु जिलाएगा, और मालूम है, हालेलुया, नरक में भेजने के लिए नहीं, परंतु स्वर्ग में लेके जाने के लिए। लेकिन आगे, और जिन्होंने बुराई की है, लेकिन जो लोग बुराई करता है, जो पाप में, व्यभिचार में, गंदे काम में, लुचपन में, चुगली करने में, निंदा करने में, बुराई करने में, नशा करने में, तंत्र मंत्र करने में, अनेक प्रकार के गंदे काम करने में, बुराई काम करने में, कि वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जो बुराई करने में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हालेलुया, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए क्या होगा, जी उठेंगे। जो बुरा काम कर रहा है, जो परमेश्वर के वचन से हटकर काम कर रहा है, याद रखिए, यदि आज वो मर भी जाएगा ना, भले प्रार्थना करने वाला होगा, संगति में आने वाला होगा, चर्च में जाता होगा, बहुत वचन जानता होगा, लेकिन जीवन में वो केवल बुराई काम करता है, परमेश्वर के भलाई को छोड़ दिया है, आज्ञाओं को छोड़ दिया है, तो बाइबल बताती हुई एक दिन दंड के पुनरुत्थान के लिए क्या होगा, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, नरक में लेके जाने के लिए प्रभु उसको जिलाएगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु के हैं, और प्रभु ने हमको अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, और वो चाहता है कि हम इस जीवन में भले काम करें, क्योंकि प्रभु ने हमको भले काम करने के लिए क्या किया, सृजा और बनाया है। हालेलुया। और जो भले काम करेगा वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, मर भी जाएगा तो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मर जाना हमारे लिए अनंत जीवन का बात है, आनंद की बात है, क्योंकि हम मरेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हमको चिल्ला करके फिर से अपने स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में आज भलाई नहीं है, हम केवल बुरा काम करते हैं, ये अपने ही हित की चिंता करते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, दूसरे को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, दूसरे को मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, केवल दूसरे के बारे में बुराई और निंदा और छल कपट की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग दंड के पुनरुत्थान के लिए क्या होगा, जी उठेगा। ऐसे लोग नरक का भागीदारी होगा। ऐसे लोगों को एक दिन अपने जीवन में, अपना जीवन में कैसा जीवन जिया उसको लेखा देना पड़ेगा। और जब लेखा लेगा प्रभु, आपके जीवन में यदि बुराई निकल गया, बाइबल बताती है आपको दंड के क्या ठहरेगी, योग्य ठहरेगी, आप नरक में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप देखिए आज हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या आज हमारे जीवन में भला काम है या हम बुराई में जीवन को जी रहे हैं। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना ही सबसे बड़ा भलाई का काम है। परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करके भला काम करें, धार्मिकता का जीवन जिए, तब हम जीवन को प्राप्त करेंगे। नहीं तो याद रखिए एक दिन हम दंड के पुनरुत्थान के लिए जीवेंगे, मर जाओगे बुरा काम करके। हालेलुया, हालेलुया। तो मालूम है जब प्रभु नहीं जिलाएगा, नहीं आपको भी जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी जिलाएगा। बुरा काम करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, जाओगे एक दिन। क्यों मालूम है, न्याय देने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि न्याय आसन स्वर्ग में है। और मालूम है प्रभु आपको स्वर्ग का झलक दिखा देगा, देख तूने बुरा काम करने के लिए स्वर्ग कितना बड़े आनंद को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, और तूने भलाई के बदले बुराई काम किया। इसलिए देख जो भलाई क्या है, इस अनंत जीवन इस स्वर्ग में कितना सुंदर है, ये जगह में रहेगा। लेकिन तो जो हालेलुया सब कुछ जानने के बावजूद बुराई में जीवन जिया है, इसलिए मैं तुझे यहाँ नहीं, तुझे नरक में क्या करूँगा।
उस दिन हमको शोक होगा, दुख होगा, पश्चाताप भी हो सके कर सकते हैं, लेकिन उस दिन पश्चाताप काम नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज समय है कि हम अपने जीवन को बुराई में नहीं, हम भलाई में जिएंगे। अपने बुराई के रास्तों को छोड़ दे, तब हमारे लिए शांति और आनंद का दिन आएगा, तब एक आनंद जीवन हमारे लिए आएगा, तब हम प्रभु के स्वर्ग के राज्य में क्या कर पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज दुख का बात यह है कि परमेश्वर के लोग भलाई में जीवन जीना ही नहीं चाहता है। प्रार्थना करेगा, संगति करेगा, बाइबल भी पढ़ेगा, लेकिन काम नहीं करेगा वचन के अनुसार। इसीलिए वचन में लिखा है अंतिम दिन में कठिन समय आएगा, लोग भक्ति का भेष तो धरेगा लेकिन प्रभु की शक्ति को न मानेगा। हालेलुया, भक्ति का भेष धरे हुए लोग आज, लेकिन प्रभु की शक्ति को मानने वाला नहीं है, प्रभु में भलाई काम करने वाला नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाला नहीं है। हम केवल भक्ति का भेष धरे हैं, प्रार्थना दिखावटी प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में दिखावटी जीवन जीने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को बदल डालिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी नाश हो, प्रभु चाहता है कि हम हर एक जन का उद्धार हो, और उसी का उद्धार होगा जिस पृथ्वी में, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने भले काम करने के लिए बनाया। जो इंसान प्रभु के वचनों को जानकर प्रभु के वचन का आदर कर उसके वचन के साथ जीवन जी रहा है और भलाई का काम कर रहा है, वो इंसान प्रभु में क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। बाकी लोग नरक में डाल दिए जाएंगे, चाहे वो प्रार्थना करने वाला हो, चाहे आराधना करने वाला हो, चाहे संगति करने वाला हो। बहुत सारे लोग उस दिन आकर कहेगा, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया है, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, लेकिन तू हमको नरक में भेज रहे। प्रभु बोलेगा, वो कर्म करने वाले हो, मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तूने भविष्यवाणी तो किया, तूने दुष्ट आत्मा भी निकाला, तूने चंगा भी किया, लेकिन तूने अपने जीवन में बुराई करना छोड़ा नहीं। तूने दूसरे के लिए प्रार्थना भी किया है, लेकिन तूने अपने जीवन में अपने देह के द्वारा मेरी बढ़ाई नहीं किया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तूने दूसरे का निंदा, दूसरे का चुगली, दूसरे का आपके विरोध में बातें किया। ऐसे लोग नरक के दंड के क्या होगा, योग्य होगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग जो भला करता है चाहे बुरा करता है, उसको अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा, प्रभु को न्याय देना पड़ेगा आपको। हालेलुया। और प्रभु जब न्याय करेगा ना, तो जो भला काम करने वाला है उसको स्वर्गीय जीवन देगा, और जो बुरा काम करने वाला है उसको नरक का जीवन देगा। हालेलुया। इसलिए आज हम चुन ले, हम कहाँ जाना है। स्वर्ग का जीवन प्राप्त करना है तो हम भलाई में जीवन जिए, यदि नरक जाना है तो हम प्रभु के पास आए भी नहीं तो भी जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम भलाई में जीवन में अपने, हालेलुया, अपने कदम को बुरा काम करने के लिए नहीं, भलाई करने में क्या करें। हालेलुया। वचन में लिखा है, भलाई से बुराई को क्या करो, जीत लो। बुरा काम मत कीजिए। बुरा काम करने वाले को अपने जीवन से भलाई का काम करके क्या कीजिए, जीत लीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको अनंत जीवन का अधिकारी बना दे। हालेलुया। धर्मान आया, लेकिन यीशु के पास से जब यीशु ने इसको अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए पूरा और किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो भागने वाला नहीं, अब प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। पौलुस जैसा कहता है, मेरी हार्दिक लालसा यही है कि मैं चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा होती रहे। मुझे लोग बुरा काम करने वाला नहीं, भला काम करने वाले से जाने, ये जाने के प्रभु का दास है, प्रभु का भय मानने वाला है, ताकि लोग मेरी नहीं प्रभु की बड़ाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा हर एक को आशीष प्रदान करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु ने हमको बुरा काम करने के लिए नहीं, परंतु भलाई का काम करने के लिए बनाया और सृजा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु ने हमको जीवन दिया, इसको हम भलाई में जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएं। क्योंकि बाइबल बताती है, जो भलाई करेगा वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जो बुराई करेगा वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया।
हम भलाई का काम करने वाले हो जाएं। तब जब हमारा प्रभु आएगा वो हमको बादलों पर लेके जाकर स्वर्गीय जीवन देगा। यदि हम पूरा काम करने वाले हैं तो ना इसलिए परमेश्वर के लोग हम अपने जीवन में भलाई करें, वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। कह दे प्रभु भलाई का काम करने के लिए मुझे जीवन जीने के लिए तुम्हें दिशा है। मेरे पैरों को दृढ़ कर, मेरे मनों को मजबूत बना, ताकि मैं प्रभु मेरा मन हृदय आप में दृढ़ रहे और मैं आपके मार्गों में चल सकूं। तेरी खुदावंद यीशु तुम्हें दिशा हम प्रार्थना प्रेम अनुग्रहकारी पिता, हम आपके सारे भलाई करुणा के लिए धन्यवाद। ये उपवास की प्रार्थना में तूने वचन के द्वारा बातें की है। इस वचन के अनुसार खुदावंद हर एक आप में भलाई का काम करने वाले हैं। हर एक लोग तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाए, ताकि प्रभु जी ये लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। कोई भी बुराई में जीवन व्यतीत करने वाला नहीं, पाप और अधर्म में जीवन व्यतीत करने वाला नहीं, परंतु तेरी आज्ञाओं में जीवन व्यतीत करने वाला है। ऐसे तो हर एक को बना, हर एक को प्रभु जी आज के वचन के अनुसार हर एक के हृदय में वचन विश्वास के साथ बढ़ जाए और सब गुना तक भगवान हो जाए। तो बुराई के मार्गों को छोड़कर आज की भलाई के मार्गों में चले, पवित्रता का जीवन जिए और सब बात में तेरी महिमा का कारण। राजा तुम्हारे आशीष अपनी करुणा कृपा अपने प्रेम को हालेलुया अब तक हर एक को संभाला है, आगे भी संभाल, तेरी महिमा करने में प्रार्थना सुनकर आशीष दिया धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया को बढ़ाए, वृद्धि करे, ताकि हर एक बात में खुदा यीशु तेरा नाम हो। प्रार्थना सुनकर आशीष दिया धन्यवाद। बेटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमारे को आशीष प्रदान